प्रोफेसर बूलर ने किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक और अप्रामाणिक माना था? राजतरंगिणी, कादंबरी, पृथ्वीराज विजय या पुरातन प्रबंध संग्रह? सही उत्तर है पृथ्वीराज विजय। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो जितना प्रसिद्ध है उतना ही विवादास्पद भी है। अनेक देशी और विदेशी विद्वानों ने इस ग्रंथ के संबंध में शोध किए हैं और इसकी प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आरंभ में ये ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। गार्सा दतासी को भी इस पर कोई संदेह नहीं था और शुरुआत में जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसे प्रामाणिक ही मानते थे। पृथ्वीराज रासो की प्रसिद्धि को भारत से यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को है। इन्होंने इस ग्रंथ की वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके एक बड़े भाग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस वीर काव्य के आधार पर अपना राजस्थान नामक विख्यात इतिहास ग्रंथ लिखा। कर्नल टॉड के ग्रंथ से प्रेरणा पाकर F.S. ग्राउस, जॉन बीम्स और डॉक्टर A.F. रूडोल्फ हॉर्नले जैसे विद्वान भी पृथ्वीराज रासो की ओर आकर्षित हुए और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने कुछ विद्वानों को नियुक्त कर पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी। लगभग इसी समय जोधपुर के मुरारीदान चारण और उदयपुर के कविराज श्यामल दास ने रासो की ऐतिहासिकता पर शंका प्रकट की। इसी बीच प्रोफेसर बूलर को अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान सन 1875 में जयानक नामक कवि द्वारा 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय की एक आधी अधूरी प्रति मिली। इस ग्रंथ में दिए गए तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही पाए गए और इसकी तुलना में प्रोफेसर बूलर को पृथ्वीराज रासो और उसके रचयिता चंद बरदाई की ऐतिहासिकता और वास्तविकता पर संदेह हुआ। इन्होंने पत्र लिखकर एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा रासो का प्रकाशन रुकवा दिया। इस प्रकाशन के टाल दिए जाने पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और सन 1905 में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, बाबू राधाकृष्ण दास, कुंवर कन्हैया जू और बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रासो का संपादन करवा के 2 भागों में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ के प्रकाशन के बाद चंद और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्ष और विरोध में अनेक विद्वानों तथा शोधकर्ताओं के तर्क वितर्क जोर पकड़ने लगे और विवाद बढ़ता चला गया। मिश्र बंधुओं ने चंद को हिंदी का आदि महाकवि और पृथ्वीराज का दरबारी माना। महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री और पंडित रमाशंकर त्रिपाठी ने चंद के वंशजों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने और इसके विरोधियों को उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन और शोध के द्वारा अनेक तर्क जुटाए। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने रासो को अनैतिहासिक ठहराते हुए पृथ्वीराज के दरबार में चंद के अस्तित्व तक पर संदेह किया और रासो को भट्ट भणंत कहकर 1543 ईस्वी के आसपास कभी रचा गया सिद्ध किया। पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने रासो की एक हस्तलिखित प्रति का प्रथम समय असली पृथ्वीराज रासो नाम से सटीक प्रकाशित किया और अपने लेखों में चंद और उसकी कृति को प्रामाणिक सिद्ध करते हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा का खंडन किया। किंतु ओझा जी ने दीक्षित जी के मत का विरोध करते हुए रासो को पुनः अप्रामाणिक ही सिद्ध किया। इसी क्रम में मुनि जिन विजय ने सन 1441 के आसपास रचित पुरातन प्रबंध संग्रह नामक ग्रंथ में संकलित कवि चंद बलिद्द के 4 छप्पय खोज निकाले और स्पष्ट किया कि मूल रासो की भाषा अपभ्रंश थी। इन 4 छप्पयों में से 3 छप्पय रासो की उपलब्ध प्रतियों में भी मिलते हैं। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि चंद नाम का कोई कवि अवश्य था और उसने पृथ्वीराज की प्रशंसा में अवश्य ही किसी काव्य की रचना की थी। रासो के पक्ष और विरोध के इस लंबे विवाद में जोधपुर के निवासी श्री नानूराम ब्रह्म भट्ट की भी चर्चा की जाती है, जो स्वयं को चंद बरदाई का वंशज कहते हैं। इनके पास संवत 1455 की लिखी गई रासो की एक प्रतिलिपि भी है। आपके लिए प्रश्न है, किस कवि को पृथ्वी भट्ट, बलिद्य या बलिद्द नाम से भी जाना जाता है?